हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ टू चूज द बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर नीट। टेस्ट सीरीज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए। व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट, तो देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है टेस्ट सीरीज का। सबसे पहला, रिवीजन। टेस्ट सीरीज के चक्कर में आप रिवाइज कर लेते हो सिलेबस को। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं दोगे तो आप हमेशा सिलेबस को कंप्लीट करने में लगे रहोगे और कभी भी रिवाइज नहीं कर पाओगे। लेकिन टेस्ट सीरीज के चक्कर में आप चीजों को रिवाइज कर लेते हो। प्रिपरेशन लेवल, आपको पता चल जाता है कि आप कौन से लेवल पे हो, आपका प्रिपरेशन लेवल किस लेवल का चल रहा है। थर्ड पॉइंट, मिस्टेक्स। टेस्ट सीरीज ऐसे में हमें बहुत सारी चीजें का पता चलता है कि हम कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम घर में क्वेश्चन को सॉल्व सही कर लेते हैं लेकिन एग्जाम सेंटर में जाके उसको गलत कर जाते हैं। कई बार फॉर्मूला सही नहीं बिठाते, फॉर्मूला सही बिठाते हैं लेकिन वैल्यू सही नहीं रखते, स्क्वायर करना भूल जाते हैं, क्यूब रूट करना भूल जाते हैं और कुछ कुछ गलतियां कर लेते हैं, फॉर्मूला से याद नहीं आता। तो हमें ये पता चल जाएगा कि हम एग्जाम में क्या क्या मिस्टेक कर सकते हैं और ताकि हम मेन एग्जाम से पहले उन मिस्टेक्स को सुधारें और वापस से मेन एग्जाम में उसको रिपीट ना करें। फोर्थ पॉइंट, इंप्रूवमेंट। टेस्ट एनालिसिस से हमें ये पता चल जाता है कि हमारे कौन से टॉपिक वीक हैं और कौन से चैप्टर्स वीक हैं, ताकि हम उन चैप्टर्स को और उन टॉपिक्स को और ज़्यादा समय दें, और ज़्यादा उनको इम्प्रूव करें। तो इससे हमारा ओवरऑल सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट हो जाएगा। एंड फिफ्थ पॉइंट, कॉम्पिटिशन। हम पहले से कॉम्पिटिटिव बिहेवियर हमारे अंदर आ जाता है और हमें ये पता चलता है कि हम स्टैंड कहाँ कर रहे हैं, कितना हमारा रैंक आ रहा है। उस का पूरा वीडियो इसी टॉपिक पर डेडिकेटेड रहेगा कि हमें कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, ऑफलाइन लेनी चाहिए, ऑनलाइन। मार्केट में इतनी सारी टेस्ट सीरीज है, उनमें से कौन सा टेस्ट सीरीज बेस्ट है, कैसे चूज करें, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहला और मोस्ट कॉमन डाउट जो बच्चे पूछते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लें या फिर ऑफलाइन। तो चलो इन दोनों को कंपेयर करते हैं। सबसे पहला आता है कॉस्ट। ऑनलाइन की जो टेस्ट सीरीज है उसका कॉस्ट कम रहता है, वेयर एज ऑफलाइन जो है वो 2 to 3 टाइम्स कॉस्टलियर होता है देन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। अवेलेबिलिटी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से वो इजिली अवेलेबल हो जाता है, घर बैठे आप दे सकते हो, कहीं पर जाना नहीं पड़ेगा। वेज जो ऑफलाइन है वो हो सकता है आपके आसपास अवेलेबल ना हो सकता है 2-3 घंटे का ट्रैवल करना पड़े, या फिर अगर आप किसी गांव वाले एरिया में हो तो आपको हो सकता है ट्रेन वगैरह से ट्रैवल करके जाना पड़ा हो। तो इस केस में आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रैवलिंग। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आप घर बैठे टेस्ट दोगे, कोई ट्रैवल करना नहीं पड़ेगा। वेज ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, हो सकता है 2 घंटे 3 घंटे। लेकिन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज की अच्छी बात है कि आपको वहाँ पर ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप नीट का टेस्ट देने जाओगे तब आपको 2 घंटे 3 घंटे या फिर 4 घंटे या फिर उससे ज्यादा तक कभी ट्रैवल करना पड़ सकता है। और ट्रैवलिंग के समय क्या हो सकता है कि हम काफी टायर्ड हो जाते हैं, थकान आ जाती है। तो आप अगर पहले से अगर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होगे तो आपको ट्रैवलिंग का आदत हो जाएगा, ये स्ट्रेस और थकान आपका आदत हो जाएगा। एग्जाम एनवायरनमेंट, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो आपको नीट जैसा कोई इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा। वेज अगर आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो आपको नियरली सेम नीट जैसा इन्वायरमेंट आपको मिलेगा। बार बार टीचर्स आपके पास आएंगे, अटेंडेंस शीट में साइन लेंगे, ओएमआर शीट आपको मिलेगा, ओएमआर शीट फिल करना पड़ेगा, एग्जाम का प्रेशर रहेगा। इसलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रेशर। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आपको कोई प्रेशर नहीं है, कोई भी टीचर आके बार बार नहीं बोल रहा कि इतना टाइम बचा है, 10 मिनट लास्ट एग्जाम के बचे हैं। वेरएज अगर आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो आपको वहाँ पर एग्जाम प्रेशर फील होने लगेगा और आप उस प्रेशर को झेलना सीख जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन। अगर आप घर में बैठ के ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो तो देयर चांसेस कि घर वाले बोलें कि बेटा जाओ बाहर से कुछ सामान ले आओ, तो ऐसे छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शन आपके हो सकते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता था। लेकिन ऑफलाइन टेस्ट में आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, शोर शराबा बाहर का नहीं आएगा। तो आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं ऑफलाइन, बेटर कौन सा है? तो मैं प्रीफर करूंगा ऑफलाइन। क्यों? ऑफलाइन में एग्जाम एनवायरमेंट आपको मिल जाता है। बार बार जब आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दोगे तो आप प्रेशर हैंडल करना सीख जाओगे, एग्जाम का जो प्रेशर है उसको हैंडल करना सीख जाओगे। बट अगर आपके आसपास ऑफलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं है, या फिर टेस्ट सीरीज है लेकिन बहुत दूर है, 2.5-3 घंटे उसमें बस जाने में लगते हैं, फिर आने में 2.5-3 घंटे, या फिर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज को, देन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप गो फॉर ऑनलाइन। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने बस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दिया और आज वो मेरे साथ मेडिकल कॉलेज में है। तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके आसपास अवेलेबल है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज एंड ट्रैवलिंग में इतना ज़्यादा टाइम नहीं जा रहा है, तो आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ले लो। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर आपका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज से, तो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लो, कोई दिक्कत नहीं। बट याद रखना कि जब भी आप अगर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देते हो तो आप हमेशा ओएमआर के साथ टेस्ट सीरीज दो, प्रिंट आउट निकाल लो ओएमआर का, एंड अगर हो सके तो क्वेश्चन पेपर का भी प्रिंट आउट निकाल लो और कोशिश करो कि ऑफलाइन जैसा टेस्ट सीरीज देने का इन्वायरमेंट बनाओ अपने घर में। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है नंबर ऑफ टेस्ट। अगर टेस्ट के नंबर ज़्यादा रहेगा तो वो टेस्ट सीरीज बेटर रहेगा।
वाई? आपकी प्रैक्टिस ज्यादा रहेगी। अगर कोई टेस्ट सीरीज में आपको 5,000 में 10 टेस्ट सीरीज दे रहा है और अगला दूसरा टेस्ट सीरीज 8,000 में 18 टेस्ट सीरीज दे रहा है, तो आपको लगेगा कि ये तो सस्ता है, ये टेस्ट सीरीज लेते हैं। लेकिन भाई देखो, इसमें 444 ही लग रहा है पर टेस्ट, इसमें लग रहा है 500 पर टेस्ट। तो बेटर ऑप्शन ये वाला है, इसमें ज्यादा टेस्ट है और पर टेस्ट इसमें कॉस्ट भी कम है। नेक्स्ट पॉइंट है गैप बिटवीन टेस्ट। तो किसी भी दो टेस्ट के बीच में जो है आपके पास अच्छा खासा सफिशिएंट गैप होना चाहिए, ताकि आप उस गैप में चीजों को रिवाइज कर लो, टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर लो अच्छे से, और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करो। अगर सफिशिएंट गैप नहीं रहेगा तो आप चीजों को अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाओगे, और जो फंडा है टेस्ट सीरीज का कि आप चीजों को रिवाइज कर लो, वही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो कितना गैप रहना चाहिए कम से कम? तो स्टार्टिंग में एटलीस्ट 1.5 से 2 वीक्स का गैप रहना चाहिए, एंड लास्ट में जब फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं तो एटलीस्ट 4 to 5 डेज का गैप तो होना ही चाहिए, ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर लो। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ फुल सिलेबस टेस्ट। अच्छा टेस्ट सीरीज है तो उसमें नंबर ऑफ फुल सिलेबस टेस्ट जो होंगे वो ज्यादा रहेगा। भले ही माइनर टेस्ट कम हो, लेकिन फुल सिलेबस टेस्ट का नंबर ज्यादा रहेगा। क्यों? ये आखिरकार आपको जो नीट में जो है फुल सिलेबस टेस्ट ही देना है, तो जितने ज्यादा फुल सिलेबस टेस्ट की आप तैयारी करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, उतना ज्यादा प्रिपरेशन लेवल आपका अच्छा रहेगा। मार्केट में क्या है, ज्यादातर टेस्ट सीरीज में माइनर टेस्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन फुल सिलेबस टेस्ट बहुत कम है। तो आप कोशिश करो वो टेस्ट लो जिसमें फुल सिलेबस टेस्ट ज्यादा से ज्यादा हो। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि गैप बिटवीन फुल सिलेबस टेस्ट। सेम, फुल सिलेबस टेस्ट के बीच में ज्यादा गैप रहना चाहिए, कम से कम 4 to 5 डेज का तो गैप रहना ही चाहिए। मैंने कई सारी इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज देखे हैं जहां पर स्टार्टिंग में तो माइनर टेस्ट में 2-3 हफ्ते का गैप दे रहे हैं, लेकिन लास्ट में फुल सिलेबस जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पर बस 1-2-3 दिन का ही गैप दे रहे हैं। तो कोशिश करो वो टेस्ट सीरीज लो जहां पर फुल सिलेबस टेस्ट के नंबर ज्यादा हो, एटलीस्ट 4 to 5 डेज का गैप तो रही फुल सिलेबस टेस्ट के बीच में, ताकि आप उस सिलेबस को कंप्लीट कर पाओ। क्योंकि 2-3 दिन के गैप में तो आप यही सोचने में लगा दोगे कि कौन सा चीज रिवाइज करें और कौन सा चीज छोड़े। अगर 4-5 दिन का गैप रहेगा तो एटलीस्ट आप कुछ पोर्शन रिवाइज कर सकते हो फुल सिलेबस टेस्ट के लिए। अगला पॉइंट है आंसर की एन एक्सप्लेनेशन। आप कोई भी टेस्ट ज्वाइन करने से पहले देख लो कि वो लोग आंसर की कब प्रोवाइड करते हैं। अगर सेम डे या फिर एक दिन बाद आंसर की प्रोवाइड कर लें फिर तो अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि एग्जाम के 3 दिन 4 दिन बाद आंसर की प्रोवाइड कर रहे हैं तो वाला टेस्ट सीरीज मत लो। क्योंकि अगर जितना जल्दी आप आंसर की आपको मिलेगा, आप उतना जल्दी देख पाओगे कौन से आंसर आपके सही है, कौन से गलत है, और जो चीजें तो आपकी गलत है उन चीजों को आप रेक्टिफाई करोगे, वापस से उनको अच्छे से पढ़ोगे और इस टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करोगे। एक्सप्लेनेशन, हालांकि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन मिलना मुश्किल है, लेकिन कई जगह में आपको रिटर्न में एक्सप्लेनेशन दे देते हैं तो बेटर है। लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन ना मिले तो आपका चैट जीपीटी वगैरह है, वहां से आप आंसर का कोई भी आंसर का आपको नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका एक्सप्लेनेशन आप चैट जीपीटी से और या फिर गूगल वगैरह से ले सकते हो। अगला पॉइंट है एनालिसिस एंड रिजल्ट। ऐसा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो जिसमें रिजल्ट अच्छे से दे, टाइमली दे। ऐसा ना करे कि 15-20 दिन बाद रिजल्ट दे रहा है तब तक दूसरा टेस्ट भी हो गया, तब तक आपका इंटरेस्ट भी चला गया कि पिछला टेस्ट मेरा कैसा गया। एनालिसिस, अच्छे से एनालिसिस प्रोवाइड करे कि कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, प्रॉपर मार्क्स दे, प्रॉपर रैंक आपको दे, तो ऐसी टेस्ट सीरीज लेना। अगला पॉइंट है क्वेश्चन क्वालिटी। तो ऐसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो जिसमें जो क्वेश्चन है वो पीवाईक्यू बेस्ड हो, लेवल अच्छा हो, नए क्वेश्चन हो, ताकि जो है अगर नीट में कोई नया क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि 2025 का क्वेश्चन पेपर है, तो वैसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको डील करना सीख जाएं। एंड इररिलेवेंट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट पॉइंट है कंपटीशन। जितने ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे उतना ज्यादा कंपटीशन रहेगा, तो आपको पता चलेगा कि आपका रैंक कैसा है, और इससे यह भी आपको पता चलेगा कितना इंप्रूवमेंट करना है। तो प्रीफर करो वो टेस्ट सीरीज लो जिसमें ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट ने इनरोल कर रखा हो, ताकि आपको अच्छा एक एग्जाम एनवायरनमेंट मिले, कंपटीशन अच्छा मिले, और आपको पहले से ही कंपटीशन का आदत पड़ जाए। आप कंपटीशन के चक्कर में ज्यादा पढ़ने लगते हो, आपको एक बूस्टअप मिलता है कि हाँ अगली बार मुझे अच्छा रैंक लेके आना है, इसलिए मैं और ज्यादा पढ़ूंगा। तो हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, तो इन पॉइंट्स की बेसिस पे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। तो आप अगर कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो इन सभी पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना और इनके बेसिस पे उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना। ये सारे क्राइटेरिया उस टेस्ट सीरीज में फिट होनी चाहिए। कुछ और पॉइंट बता देता हूँ, कीप इन माइंड, कोई भी टेस्ट सीरीज ना कभी भी ना मिस मत कर देना, क्योंकि जब भी आप अगर एक भी टेस्ट सीरीज मिस कर दोगे तो उसके आगे के टेस्ट सीरीज आपको देने का मन नहीं करेगा। आपका जो रिदम है वो ब्रेक हो जाता है अगर आप एक भी टेस्ट सीरीज को मिस कर देते हो। तो टेस्ट सीरीज कभी मिस मत करना, चाहे अच्छा हो प्रिपरेशन या फिर बुरा हो, कोई भी रिविजन ना भी करी हो या फिर तबियत खराब भी हो, तब भी टेस्ट सीरीज देना जरूर। चाहे आप 100 नंबर 50 नंबर ले आओ टेस्ट सीरीज में, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेस्ट सीरीज मिस मत करना। दूसरा पॉइंट, सेम डे अपने टेस्ट को एनालिसिस करना, देखना कितने नंबर आ रहे हैं, कहाँ पर गलतियां हुई है,
जो जो गलतियां हुई उसको सुधारो, उस क्वेश्चन के सामने ही उसका फॉर्मूला लिखो या फिर कंसेप्ट लिखो। एंड अगर एनसीईआरटी की बुक में अगर वो चीज है, उस चीज को मार्क करो, आपको याद नहीं आया था तो अपने नोट्स में उस चीजों को ऐड करो। नेक्स्ट है, डिप्रेस मत होना, चाहे कितना ही बुरा टेस्ट चला है, डिप्रेस नहीं होना है, अपने आप को इंप्रूव करते जाना है बस। डिप्रेस होने से कुछ नहीं होगा, बस इंप्रूव करो। टेस्ट सीरीज है ही इंप्रूवमेंट के लिए। टेस्ट सीरीज आपका कोई भी फाइनल स्कोर डिटरमाइन नहीं कर रही है, बस ये आपको एक एनवायरमेंट दे रही है, आपका प्रिपरेशन लेवल और अच्छा करने की कोशिश कर रही है। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं साथ में जिनका टेस्ट सीरीज में अच्छे नंबर आए थे, बट फाइनल नीट स्कोर में उनका टेस्ट सीरीज से भी कम नंबर आए, और मेरा खुद का जो है टेस्ट सीरीज में जितना नंबर आया था उसका ज्यादा नंबर बना था नीट में। अगला, इंप्रूव करते रहो हमेशा अपने आप को, रिवाइज प्रॉपर्ली, कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा जितना आपका हो सकता है चीजों को, नोट्स को, एनसीईआरटी को रिवाइज करो टेस्ट से पहले। एंड क्वेश्चन अगर हो सके तो क्वेश्चन भी सॉल्व करके जाओ। अगला पॉइंट है, स्टिक टू लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज पर ही स्टिक रहो, जैसे क्लास नोट्स हो गए, एनसीईआरटी हो गया, रिवैकिस हो गया। कोई भी एक्स्ट्रा बुक्स पर अभी मत जाओ, ऑलरेडी टाइम लिमिटेड है, इसलिए लिमिटेड रिसोर्सेज पर आपको रह के अच्छा स्कोर लेकर आना है। इन चीजों को अगर बार बार आप कर लोगे तो आपका नीट में अच्छा एक डिसेंट स्कोर बन जाएगा। इन सबके बाद अगर आपके पास टाइम बचे तब आप क्लास की डीपीपी एंड मॉड्यूल के क्वेश्चन पर जाओ, लेकिन सबसे पहले आपको इन सब चीजों को तो कवर करना ही है। इन चीजों को कई बार कवर करने के बाद आप डीपीपी एंड मॉड्यूल्स पे जाओ। कई लोग क्या होते हैं एससीवी और बाकी बाकी बुक्स सॉल्व करने लगते हैं, ये बेसिक चीज छोड़ के पहले वो बुक सॉल्व करते हैं। पहले आप इन बेसिक चीज को कवर करो, अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद हायर बुक्स पे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट अपना सिलेक्शन पहले इससे कंफर्म कर लो। अगर ये आप कर लोगे तो आपका सिलेक्शन एटलीस्ट कंफर्म हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, आपको सारी चीजें बता दी। इन सब पॉइंट्स को याद रखना। ऑफलाइन अच्छा है, लेकिन ऑनलाइन भी लोगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो ऑनलाइन लो, बट अगर यस अफोर्ड कर सकते हो तो ऑफलाइन आपके लिए बेटर है। नेक्स्ट पॉइंट, टेस्ट ज्यादा जिसमें रहेंगे वो टेस्ट सीरीज लो, गैप रहना चाहिए अच्छा सा टेस्ट के बीच में। फुल सिलेबस टेस्ट के नंबर ज्यादा रहना चाहिए, कम से कम 8 से 9 टेस्ट सीरीज तो रहना ही चाहिए फुल सिलेबस लास्ट में। एंड यस, फुल सिलेबस में भी टेस्ट में गैप जो है वो अच्छा सा रहना चाहिए, एटलीस्ट 5 डेज तो रहना ही चाहिए। आंसर की जल्दी दे दे टेस्ट सीरीज तो अच्छा है, एनालिसिस अच्छा देना चाहिए, रिजल्ट टाइमली देना चाहिए, खुद से भी आपको टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करना है। क्वेश्चन क्वालिटी अच्छा रहना चाहिए टेस्ट सीरीज का, वाईक्यू बेस्ड रहना चाहिए, लेवल अच्छा खासा रहना चाहिए, ताकि नीट में अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ जाएगा तो आप उसको हैंडल करना सीख जाओगे। नए क्वेश्चन आने चाहिए एंड रिलेवेंट क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में नहीं रहना चाहिए। कॉम्पिटिशन, स्टूडेंट ज्यादा रहना चाहिए, कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, आपको भी बूस्ट अप मिलेगा एंड आपको ये पता चलेगा कि आप कौन से लेवल पे स्टैंड कर रहे हो। तो यस, कॉम्पिटिशन जिसमें ज्यादा स्टूडेंट्स ने एनरोल कर रखा होगा उस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करो। और ये सब सारी चीजें मैंने बताई है, याद रखना इन सभी चीजों को, बहुत ज्यादा यूजफुल होंगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।